ये स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। ऐसा कितनी ही बार होता है हम सभी के साथ कि हम पास्ट में कुछ ना कर पाने की वजह से और कुछ ऐसा कर दिया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, हम रिग्रेट किया करते हैं। तो आज की क्लास है कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में, कुछ ऐसे ही मॉडल्स के बारे में। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव के यूज़ के बारे में। यदि आप इस लेसन को एंड तक देखते हैं तो आप कभी भी फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करने वाले हैं कि आपने ऐसे सेंटेंसेस को क्यों नहीं सीखा। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फॉर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एट द एंड ऑफ दिस लेसन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं शुड हैव और शुडंट हैव के बारे में। का हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए था। जब आप कहना चाहें कि पास्ट में मुझे कुछ करना चाहिए था और आपने वो काम नहीं किया, वहाँ पर शुड हैव प्लस वी थर्ड लगाते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, मुझे उसे मना लेना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, इसके बाद शुड हैव और इसके बाद मनाने की इंग्लिश होती है कन्विंस। कन्विंस थर्ड फॉर्म आएगी कन्विंस्ड और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसी के लिए हिम। आई शुड हैव कन्विंस्ड हिम। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। मुझे वहाँ जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन देयर। उसे वहाँ रुकना चाहिए था। He should have stayed there। ये सेंटेंसेस से आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो काम पास्ट में करना चाहिए था वो नहीं किया है, उसके लिए प्रेजेंट में रिग्रेट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जहाँ पर सेंटेंस में लास्ट में करना चाहिए था लिखा हो, वहाँ पर शुड हैव प्लस वी थर्ड लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस की जहाँ पर जो काम आपको नहीं करना चाहिए था, पास्ट में नहीं करना चाहिए था, उसके लिए शुडंट हैव लगाते हैं, मतलब शुड नॉट हैव प्लस वी थर्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इतने पैसे खर्च करने नहीं चाहिए थे या तुम्हें इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए थे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, इसके बाद शुडंट हैव और खर्च करने की इंग्लिश होती है स्पेंड। यू शुडंट हैव स्पेंड सो मच मनी। तुम्हें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव शाउटेड ऑन हिम। तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव अब्यूज्ड हिम। मुझे उसे कॉल नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट हैव कॉल्ड हिम। करते हैं वुड हैव और वुडंट हैव की। बात की जाए किसी कारण की कि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया, तो वहाँ पर वुड हैव का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम घर आए होते तो मैं भी तुम्हारे साथ मूवी देखने चलता। वहाँ पर मूवी ना देखने का कारण है कि वह घर आया नहीं। तो इस सेंटेंस में जो सबसे पहला सेंटेंस है, अगर तुम घर आए होते, मतलब जो कारण बताना है, उसमें सबसे पहले इफ़ और इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैड प्लस वी थर्ड और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, जिसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद वुड हैव प्लस वी थर्ड और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि यही सेंटेंस है, अगर तुम मेरे घर आए होते तो मैं भी तुम्हारे साथ मूवी देखने चलता। इफ़ यू हैड कम टू माई हाउस आई वुड हैव गॉन टू वॉच अ मूवी विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता निश्चित ही उसने अच्छे मार्क्स पाए होते या उसे अच्छे मार्क्स मिले होते। सबसे पहले जो बनेगा वो सेंटेंस बनेगा उसने कठिन परिश्रम किया होता। इफ़ शी हैड डन हार्ड वर्क डेफिनेटली शी वुड हैव गॉटन गुड मार्क्स। पाना, इसकी इंग्लिश होती है गेट और गेट की थर्ड फॉर्म होती है
gotten। बात करते हैं wouldn't have की। wouldn't have, would not have। जैसे कि यदि उसने अपना पर्स ले लिया होता तो उसने किसी से पैसे उधार ना लिए होते। पैसे उधार लेने का कारण हुआ कि उसने अपना पर्स नहीं लिया। तो सबसे पहले बनेगा इफ़ ही हैड टेकन हिज पर्स ही वुडंट हैव बोरोड मनी फ्रॉम एनीवन। उधार लेने की इंग्लिश होती है बोरो और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बोरोड। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि वह समय पर ऑफिस गया होता तो उसे नौकरी से ना निकाला गया होता। सबसे पहले बनेगा यदि वह समय पर ऑफिस गया होता। इफ़ ही हैड गॉन हिज ऑफिस ऑन टाइम, उसे नौकरी से ना निकाला गया होता। ही वुडंट हैव फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। नौकरी से निकालने की इंग्लिश होती है फायर, तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी फायर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कुड हैव और कुडंट हैव की। जब पास्ट में कोई काम जो पॉसिबल था करने के लिए लेकिन आप नहीं कर सके, वहाँ पर कुड हैव का यूज़ किया जाता है। की सेंटेंस है अगर उसने मेरे पैसे दे दिए होते तो मैं आपकी मदद कर सकता था। इफ़ ही हैड गिवन माई मनी आई कुड हैव हेल्प्ड यू। का नेक्स्ट सेंटेंस है वे मैच जीत सकते थे लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश ही नहीं की। दे कुड हैव won the match but they didn't try their best। कुड हैव को वहाँ लगाते हैं जब भी कभी भी कोई पॉसिबिलिटी थी, मतलब कोई काम कर तो सकते थे, समर्थ थे, पर वो काम नहीं किया। करते हैं कुडंट हैव प्लस वी थर्ड की। कुडंट हैव प्लस वी थर्ड का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर भले ही कोई काम हम तो करना चाहते थे पर किसी कारणवश हम वो काम नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है वह बॉक्स इतना भारी था कि मैं चाहकर भी उसे उठा नहीं सकता था। यहाँ पर जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण, भारी होने के कारण मैं उसको उठाने में असमर्थ था। द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुडंट हैव लिफ्ट दैट बॉक्स। बाजार में इतनी भीड़ थी कि मैं चाहकर भी गाड़ी को तेज नहीं चला सकता था। द मार्केट वॉज सो ओवर क्राउडेड दैट आई कुडंट हैव ड्राइवन सो फास्ट। सेंटेंस है इसी का यदि तुम्हारी माँ तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त ना देती तो तुम वहाँ नहीं जा सकते थे। इफ़ योर मदर डिडंट अलाउ यू टू गो देयर यू कुडंट हैव गॉन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि उसने गाली नहीं दी होती तो वह पिट नहीं सकता था। इफ़ ही हैड नॉट abused he couldn't have beaten। should have, would have और could have का यूज़ इमेजिनरी सिचुएशन काल्पनिक स्थिति के लिए किया जाता है जब कोई काम या तो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं या किया नहीं गया, या जो काम हमें करना चाहिए था पर हमने नहीं किया, या जो काम हम कर सकते थे पर किसी कारणवश नहीं कर पाए। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।